ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और शाम को 7 बजे अमावस्या तिथि की शुरुआत हो जाएगी और अमावस्या तिथि का समापन 25 जून बुधवार को शाम 4 बजे होगा। तो उदय तिथि के अनुसार अमावस्या तिथि 25 जून बुधवार को मनाई जाएगी। बुधवार को ही स्नान, दान, पूजा पाठ, दान पुण्य और पितृ तर्पण आदि किया जाएगा। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करने से हमें उनका आशीर्वाद मिलता है और जिस घर के पितृ प्रसन्न होते हैं उस घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पितृ तर्पण के अलावा अमावस्या तिथि के दिन पक्षियों को दाना खिलाना चाहिए, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। अब की बार बुधवार के दिन अमावस्या तिथि है तो इस दिन गौओं की हरा चारा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से करियर के क्षेत्र में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन शाम को देवी लक्ष्मी की पूजा करने से घर में बरकत बनी रहती है। इसके साथ साथ पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से पितरों को शांति मिलती है। अमावस्या तिथि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से बल, बुद्धि और विद्या का विकास होता है और सुहागन महिलाएं इस दिन व्रत रखकर पूरे विधि विधान से पीपल के पेड़ की पूजा करके सोमा धोबिन की कथा को कहती है और सुनाती है। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य के साथ साथ में घर परिवार के सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन कई बातें ऐसी है जिसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन हमें रात को कभी घर से बाहर अकेले नहीं निकलना चाहिए। दिन में भी आप सुनसान इलाकों पर अकेले ना जाएं, क्योंकि इस दिन नकारात्मक शक्तियों का वास होता है और जो व्यक्ति मन से कमज़ोर होते हैं उन्हें वे शक्तियाँ अपने बस में कर लेती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें अमावस्या के दिन घर पर रहकर ही पूजा पाठ करनी चाहिए। अपना मन चाहे कितना भी विचलित क्यों ना हो, फिर भी हमें अपने कुल देव और इष्ट देव का ध्यान करते हुए पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन किसी दूसरे के घर का अनाज खाने से बचना चाहिए और अगर आपको कोई सफ़ेद रंग की मिठाई यानी कि दूध से बनी हुई मिठाई हो आपको नहीं खानी चाहिए। अगर आप भूलवश में किसी के घर से सफ़ेद रंग की मिठाई, खीर, चावल आदि कुछ खाते हैं तो आपको इसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। अमावस्या के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए और ना ही इस दिन नाखून काटने चाहिए। महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही इस दिन कपड़े धोने चाहिए। तो यह थी अमावस्या तिथि से जुड़ी हुई कुछ खास और महत्वपूर्ण जानकारी। हमारे श्रोताओं जन इस सब बातों का ध्यान रखें ताकि हमें कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। आप सभी की मंगल कामना के साथ शुभारंभ करते हैं गणेश जी महाराज की कहानी। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे, मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ। मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है, तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोज़ाना गणेश जी की नहीं बनाया जाता है। इसलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे, गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गई।
अब दीवार जैसे ही बनाई तो वह टेढ़ी हो जाए तो दीवार को तोड़े, फिर से बनाए, फिर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए शाम बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी ने सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से बन जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो वह यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी का जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी के ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी की का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी की आशीर्वाद से सेठ जी दिन चुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे मंगलवार की कथा। बोलिए हनुमान जी बाबा की जय हो। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेकों पुराणों की कथा सुनाई है। अब कृपया करके हमें कोई ऐसा व्रत और उसकी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग शोक अग्नि सर्प आदि का भय ना रहे। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत ही कम होती है। अगर उन्हें इस तरह रोग और चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा पाएंगे। तो श्री सूत जी ने कहा कि हे महामुनि, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद आज मैं आपके सामने कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुनना। एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में योगी राज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु नंद नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई है। आज कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य रोग चिंता तथा भय से मुक्त हो जाए तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि बिना पुत्र के मनुष्य नरक का गामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य का पितृ शरीर से छुटकारा नहीं हो पाता है। उसके पितृ लोक में सदा अतृप्त रहते हैं। अतः कोई पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनना। कुंडलपुर नाम के नगर में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा मुश्किल से होता था। उसे अपने गरीबी का होना दुख नहीं था, जितना कि उसके संतान न होने के कारण वह दुखी रहता था। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता नारी थी। वह भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के व्रत करके अंतपुर में भोजन बनाकर भगवान हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार को गृह कार्य अधिक होने के कारण वह हनुमान जी को भोग लगाने भूल गई, जिससे उसे बहुत ही दुख हुआ। तो उसने उस दिन खुद वे भोजन नहीं किया और मन ही मन प्रण कर लिया कि अब मैं अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। तो 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्राण के अनुसार भूखी प्यासी और निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातः ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए
और उसके सम्मुख प्रकट होकर कहने लगे कि सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू उठ और वरदान मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को अपने समक्ष देखकर बहुत ही खुश हुई और उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, अतः आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। तो सुनंदा की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे यहाँ एक कन्या जन्म लेगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस तरह वरदान देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मणी सुनंदा बहुत ही खुश हुई और चूरमा बनाकर हनुमान जी को भोग लगाया। फिर अपने व्रत का पारण किया। जब उसका पति घर आया तो वह बहुत ही खुश होकर भगवान का दिया हुआ वरदान अपने पति को बताया। तो लड़के के बारे में सुनकर ब्राह्मण देवता तो पहले दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो वह प्रसन्न हो उठे। सोचने लगे कि अगर ऐसी कन्या मेरे घर जन्म लेगी तो मेरी तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो हनुमान जी की कृपा से 10वें महीने ब्राह्मणी ने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। 10वें दिन ब्राह्मण ने अपनी उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया तो उनके कल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा। रत्नावली ने अपने पिछले जन्म के मंगल देव के व्रत किए थे तो उसके पुण्यों के प्रभाव से रत्नवाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सारा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया और ब्राह्मणी सुनंदा भी इस बात का अभिमान आ गया। ऐसे ही समय बीतता गया। जब रत्नावली 10 वर्ष की हुई तो सुनंदा ने अपने पति से कहा कि स्वामी, हमारी बेटी का विवाह योग हो गई है, अतः हमें कोई सुंदर तथा योग वर देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए। तो यह बात सुनकर सुनंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी रत्नावली अभी तो बहुत छोटी है, अभी से क्यों परेशान होती हो। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि हे पति देव, रजवाला का दान देने वाले माता पिता का घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर नंद ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी तो अभी 10 वर्ष की हुई है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं का विवाह करवाए हैं, अभी क्या जल्दी है। तो ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगे कि आप यह सब भूलोक के कारण कह रहे हैं, आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण को शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाहिए। नंदा ब्राह्मण के पास अपनी पत्नी के बात का जवाब नहीं था। वह कहने लगा कि ठीक है, मैं कल ही योग वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दान भी तो सुपात्र को ही दिया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और कहा कि जैसी सुंदर मेरी बेटी है वैसा ही सुंदर और योग वर उसके लिए तलाश कर लाओ। तो दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेकों नगर में घूमने के बाद वह पंपाई नगर में जा पहुंचा। वहाँ एक सुंदर ब्राह्मण के लड़के को देखा जिसका नाम सोमेश्वर था। वह बहुत ही गुणवान था। तो दूत ने उस ब्राह्मण के लड़के से सब कुछ पूछा और जानकर वापस आ गया। आकर उस सुंदर और गुणवान लड़के के बारे में ब्राह्मण नंदा को बताया। तो ब्राह्मण नंदा भी सोमेश्वर के बहुत ही प्रभावित हुआ और सोमेश्वर के घर जाकर अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया और फिर शुभ मुहूर्त देखकर पूरे विधि विधान से सोमेश्वर को कन्यादान करके ब्राह्मणी बहुत ही संतुष्ट हो गई। पर लोभी ब्राह्मण नंदा ने रत्नवाला का कन्यादान तो कर लिया, परंतु वह मन में बहुत ही उदास और दुखी था। वह विचार कर रहा था कि रत्नवाला तो अब ससुराल चली जाएगी, अब इससे जो सोना मुझे मिलता था वह तो बंद हो जाएगा और जो कुछ मेरे पास धन बचा कर रखा हुआ है वह तो इसके विवाह में खर्च हो जाएगा और मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। तो मुझे ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे रत्नवाला मेरे घर पर ही रहे। तो इस तरह सोचते सोचते उसने एक करुण निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब सुबह रत्नवाला का पति सोमेश्वर उसे अपने साथ घर ले जाकर जा रहा होगा तो मार्ग में ही उसका वध कर दूंगा और फिर रत्नवाला को अपने साथ घर ले आऊँगा, जिससे मुझे रोज़ाना सोना भी मिलता रहेगा
और मैं लोगों के नज़र दोष से भी बच जाऊंगा। कोई मुझे यह नहीं कहेगा कि मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में कन्या का विवाह सिर्फ एक ही बार किया जाता है। तो वह बहुत ही अच्छा उपाय है। यह सोचकर वह सो गया। प्रातःकाल हुई। नंदा और सुनंदा ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर अपने नगर की तरफ चल पड़ा। ब्राह्मण नंदा ने जिस तरह से क्रूर निर्णय लिया था उसका अंजाम देने के लिए अपने दूत को भेज दिया और कहा कि मार्ग में ही जवाई का वध कर देना। तो दूत मार्ग में छिप कर बैठ गया और जैसे ही सोमेश्वर उस छिपे हुए स्थान के पास से गुजरने लगा तो ब्राह्मण के दूत ने उसका वध कर दिया और समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने जमाई के वध के समाचार सुनकर नंदा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ बहु पहुंचा जहां पर अपनी जनघन्य अपराध हुआ था और रुदन करते हुए अपनी पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, लुटेरे ने ऐसा अनर्थ करते हुए भी कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन यह तो भगवान की इच्छा थी। भगवान के आगे किसी का भी बस नहीं चला। अब तू मेरे साथ घर चल, जो भाग्य में लिखा है वही होता है। तो मेरे साथ चल और अपना बचा हुआ जीवन वहीं पर व्यतीत कर। अपने पति की मृत्यु से दुखी हुई रत्नावली अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मैं तो मेरे पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। जब मेरे पति ही नहीं है तो मेरे जीने का क्या फ़ायदा। तो रत्नावली के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। उसने तो मरने की ठान ली थी। उसने विलाप करते हुए अपने माता पिता से सती होने की इच्छा बताई। तो वह ब्राह्मण नंदा विचार करने लगा कि मैंने अपने जवाई का वध करवा के इस पाप को अपने सर लिया है। रत्नबाला तो अपने पति के साथ ही अपने प्राण तक देने को तैयार है। तो मेरा दोनों तरफ से मरना हो गया है। अब ना तो धन मिलेगा और ना जमाई का वध करवाने के कारण मुझे यम यातना भोगनी पड़ेगी। वह अलग यह सोचकर वह ब्राह्मण बहुत ही दुख हुआ। फिर सोमेश्वर की चिंता बनाई गई। रत्नबाला सती होने की इच्छा से पति का सर अपनी गोद में रख दिया, चिता में बैठ गई। जैसे ही सीता को अग्नि दी गई वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देव वहाँ पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तो वरदान मांग। तो रत्नबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तो मंगल देव कहने लगे कि रत्नबाला बोला, तेरा पति अजर अमर है, इसके अलावा तेरी कोई और इच्छा हो तो वह मांग। तो रत्नबाला कहने लगा कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प, लाल चंदन और आपका पूजन करे, उसे रोग व्याधि ना हो, स्वजनों से उसका कभी वियोग ना हो, सर्व अग्नि तथा शत्रुओं का कोई भय ना रहे, उसका घर परिवार सभी प्रकार के सुखों से भरा रहे, श्रीणकर्ता श्रीण से मुक्त होकर धन संपत्ति का स्वामी हो जाए। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। तो रत्नबाला की बात सुनकर मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो गया। अपने पति को पुनः जीवित पाकर रत्नबाला बहुत ही प्रसन्न हुई और अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। रत्नबाला को यह भी पता चल गया कि उसका पति की हत्या लोभ के कारण उसके पिता ने करवाई, लेकिन उसने कभी किसी भी कुछ नहीं बताया। उसने अपने पिता को क्षमा कर दिया। पत्नी आजीवन मंगल व्रत करने लगे और मंगल देव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। हे हनुमान जी बाबा, जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन व्रत रखकर आपकी इस परम पावन कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना और अपना आशीर्वाद हमेशा उस पर बनाए रखना। बोलिए हनुमान जी बाबा की जय हो। बोलिए गणेश जी बाबा की जय हो।